गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम उत्तल गोली सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक ज्ञात करेंगे या अपवर्तनांक का व्यंजक। आप अपवर्तन का व्यंजक या अपवर्तनांक का व्यंजक लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपवर्तन लिखें या अपवर्तनांक एक कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। अपवर्तन लिखे तब भी आपको एक रूप करना है, अपवर्तनांक व्यंजक लिखे तब भी आपको यही व्यंजक रूप करना है। n माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू n अपॉन v माइनस वन अपॉन v आपको रूप करना है। ठीक है, आपको उत्तल गोली दर्पण तो आपको पता होगा दर्पण क्या होते हैं। किसी खोखले कांच के गोली भाग, जो हमारा खोखला कांच होता है उसके जो कटे हुए भाग होते हैं, खोखले गोली कांच के कटे हुए भाग ये कहलाते हैं दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे हुए तल से क्या होता है परावर्तन और दबे हुए तल पर कलई होती है। कलई का मतलब पॉलिश क्या होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का आपको यूज भी पता होगा, कहाँ होता है उत्तल दर्पण का यूज, जो हमारा कोई गाड़ी है जैसे मोटरसाइकिल है, आपको पीछे का दृश्य देख रहे हैं कि मेरे पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो चालक होता है, चालक के बगल में तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वह वस्तु का क्या करता है, छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक तो वस्तु ऐसा छोटा बनाता है, आभासी बनाता है और क्या बनाता है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसके क्या उसका यूज करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जैसे इसका उल्टा, जिसके उभरे हुए तल पर तो क्या हो जाएगी कलई और दबे हुए तल से क्या होता है परावर्तन होता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, गाड़ी की हेडलाइट में, जो ड्राइवर होता है आगे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग करते हैं। गाड़ी का जो हेडलाइट होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं, जैसे नाक कान आँख जो गले के डॉक्टर होते हैं, कान में आपके कुछ चला जाता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए वो कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अनेक उपयोग होंगे, आपने 10th में पढ़े होंगे। आपको ये भी याद रखना है, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की जो फोकल दूरी होती है कैसी होती है धनात्मक, और अवतल दर्पण की जो फोकल दूरी होती है क्या होती है ऋणात्मक। किसी दर्पण की फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या में भी आपको संबंध याद होना चाहिए। किसी दर्पण की फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है बराबर क्या होता है R1, तो जहाँ F क्या होगी दर्पण की फोकल दूरी और R क्या होती है वक्रता त्रिज्या। ये आपने 10th में पढ़े होंगे। एक दर्पण आपने और पढ़ा होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, देखो एक दर्पण आपने पढ़ा होगा समतल, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। उस दर्पण को आपने जो देखा है, यदि उस दर्पण को आप बाहर लेकर बैठोगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ तक बना देता है अनंत तक। जहाँ तक उसे किंजर होगा तो जहाँ तक उसे पहाड़ या पेड़ पौधे दिख रहे होंगे तो वहां तक उसका क्या बना देता हो, क्या हमें क्या बना देता हो प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो समतल दर्पण होता है वह दर्पण जिसकी फोकल दूरी क्या होती है अनंत, मतलब जो अनंत तक आपको कुछ इमेज दिखा सकता है, वो तो फोकल दूरी तो उसकी क्या होती है अनंत, और जिसकी क्षमता कितनी होती है शून्य होती है। जिसकी फोकल दूरी अनंत और क्षमता कितनी होती है शून्य होती है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है समतल दर्पण कहलाता है। देखो आपने कहा फोकल दूरी f बराबर, फोकल दूरी मैंने कहा f बराबर इनफिनिटी अनंत का साइन, मैंने कहा क्षमता शून्य होती है। क्षमता जीरो कैसे होगी आपको बताया, फोकल दूरी और जो क्षमता होती है संबंध क्या होता है p इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है f आपकी इनफिनिटी, तो p इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया इनफिनिटी, p इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया इनफिनिटी। 1 अपॉन इनफिनिटी का मान कितना होता है 0, तो ये 1 अपॉन तो इनफिनिटी इसका मान कितना होता है 0। आपको याद रखना है, दो चीजें मैंने बता दिया तो इसकी वैल्यू होती है 0। एक तो 1 अपॉन जो इनफिनिटी होगा इसका मान कितना होता है 0, और 1 अपॉन 0 का मान कितना होता है इनफिनिटी। ये आपको याद रखना है, 1 अपॉन इनफिनिटी का मान कितना होता है 0 और 1 अपॉन 0 का मान कितना होता है इनफिनिटी। तो यहाँ पर 1 अपॉन इनफिनिटी था तो इसका मान कितना हो गया। ये आपको कई बार एग्जाम पूछा में क्या है, एक समतल दर्पण की फोकल दूरी और क्षमता कितनी होती है, तो इस समतल दर्पण की फोकल दूरी तो कितनी होती है अनंत होती है, क्षमता कितनी होती है शून्य। अनंत कैसे होती है आप अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जो आपको चेहरा देखते हो उस शीशे को बाहर लेकर बैठना, जहाँ तक आपको पेड़ पौधे कहीं दूर तक भी आपको पहाड़ दिख रहा होगा तो पूरा का पूरा उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है दिखाई देता है। इस
जिसका उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अनंत। ठीक हो गया। ये तो आपके समतल दर्पण था और दर्पण से रिलेटेड। आप देखो उत्तर कोण की सतह धारा प्रकाश के अपवर्तन का जो व्यंजक है, मैं इसको रफली बताऊंगा क्योंकि मैंने कल इसे बताया था, आप अपने कॉपी में भी देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन में आपने करोगे, आपने नोट किया होगा कॉपी में। ये देखो ये हमारा ये उत्तर कोणी सतह है। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था इसके ऊपरी तल से क्या होता है, परावर्तन, और दबे तल पर क्या होती है, कलन। मतलब ये दबा हुआ तल है तो यहाँ क्या किया गया, पॉलिश किया गया। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष में स्थित वस्तु ये क्या होगी, O। मुख्य अक्ष में कोई वस्तु क्या होगी, O। इससे निकलने वाली प्रकाशीय किरण जब इस सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, ये सतह पर क्या होगी, आपतित होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात जो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है, बिंदु I पर। जो ये प्रतिबिंब है कहाँ प्राप्त होता है, बिंदु I पर प्राप्त होता है। यहाँ से देखो जो एंगल है इसके साथ जो कोण बनेगा वो एंगल क्या होगा, ये इसका ये जो टर्म है ये क्या हो गया, अभिलंब। ये हमारा m मान लीजिए क्या हो गया, ये अभिलंब क्या हो गया, n है। तो यहाँ पर तो नहीं। ठीक है, तो इस वस्तु के आपतित किरण जो आने वाली किरण, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित होना, ये हमारी कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी हमारी, परावर्तित किरण। तो हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और या सॉरी अपवर्तन है तो यहाँ पे अपरिवर्तित किरण। ये कौन सी होगी, अपरिवर्तित, अपवर्तन हो रहा है, अपरिवर्तित किरण। आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जो एंगल है ये क्या हो गया, अल्फा है, इसके साथ जो बना एंगल वो क्या हो गया, बीटा हो गया, और अभिलंब के साथ बना कोण क्या हो गया, गामा। देखो अभिलंब ये m है, इसके साथ जो बना कोण है, मैं इसको थोड़ा आगे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दो। इसके साथ जो बना कोण है, ये इसके साथ जो बना कोण क्या हो जाएगा, गामा होगा। इसके साथ बना कोण क्या होगा, गामा है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना होता है, देखो मैंने पहला मुझे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू, मतलब जो एंगल I है और एंगल क्या निकालना है, ये एंगल ये मेरा क्या I है, ये एंगल क्या होगा, I मतलब इंसिडेंट, इस एंगल से इंसिडेंट हो रही है इस पर, तो यहाँ से दृष्टिकोण क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। आपके प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या का मान किसके बराबर होना चाहिए, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। इस लाइन का नियम भी गलत है, क्या बताता हूँ, sin I अपॉन sin R इक्वल टू क्या होता है, n। यहाँ जो माध्यम है n1 माध्यम से कहाँ जा रहा है, n2 माध्यम है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, n2 अपॉन n1। कहने का मतलब वो कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रहा है, ये हमारा विरल माध्यम है। ठीक है, एक कौन सा माध्यम है, विरल, और एक कौन सा माध्यम है, सघन। ये विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रहा है, सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन क्या हो गया, n1 हो गया। ठीक है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है I और R की, तो I की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने मैं ट्रायंगल क्या लेता हूँ, MOC में। ठीक है, राइट एंगल क्या होगा, MOC में। आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद होगी, त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण का अंतर कोण के क्या होता है, बराबर। तो बाह्य कोण देखो MOC में बाह्य कोण क्या है मेरा, I, और अंतर कोण क्या है, अल्फा और गामा। तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ट्रायंगल मुझे R की वैल्यू निकालना, ट्रायंगल कौन सा होगा, MCI। ट्रायंगल क्या होगा, तो मेरा ट्रायंगल हो गया MIC में। देखो MIC में अंतर कोण क्या है मेरे, R और क्या है, बीटा। बाह्य कोण इस ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या हो गया, गामा। तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, गामा। यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे तो R इक्वल टू कितना होगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन क्या हो जाती है, सेकंड। फिर हमें मेजर किया जाता है जब कैलकुलेशन की जाती है, तो यहाँ पर मानते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, मतलब आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण, मतलब मिनिमम एंगल, न्यूनतम कोण, तो अल्फा, बीटा, गामा की जगह कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी R इक्वल टू मेरा था I इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस क्या हो जाएगी 10 गामा। सेकंड इक्वेशन R इक्वल टू 10 गामा माइनस क्या हो जाएगी 10 बीटा। बस इसके बाद आप कैलकुलेशन आप अपने आप करोगे, अब मैं नहीं बताऊंगा ऐसे आएगा। ठीक है, आपको 10 अल्फा, 10 बीटा और 10 गामा के मान निकालने, मैंने कभी बताया था 10 अल्फा का मान निकालना है तो कौन सा ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल हमेशा अभिलंब के साथ, अभिलंब के में m है, ट्रायंगल क्या लोगे MON में, आपसे 10 अल्फा निकल जाएगा। 10 गामा निकालना है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 अल्फा की
करोगे tan अल्फा बराबर ट्रायंगल MON, tan अल्फा निकालना है तो राइट ट्रायंगल क्या लोगे MON में। ऐसे ही tan बीटा निकालना है, tan बीटा निकालोगे तो राइट एंगल क्या लोगे MNI में, क्या लोगे राइट ट्रायंगल MNI में। और मुझे tan गामा निकालना है, tan गामा निकालना है तो राइट एंगल MNC में, tan गामा निकालना है तो राइट एंगल क्या लोगे MNC में। आपका tan गामा, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू आपको ऐसे निकालना है। और आपको पता होगा tan अल्फा ये फार्मूला है, आपको याद होगा लाल बट्टे कर का, लाल बट्टे कर का यार हने लैंग्वेज में कहते हैं तो लाला लाया कहते कहते sin जे हमारा मतलब क्या होता है sin थीटा, ये क्या होता है cos थीटा, ये क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टे आधा, इसमें लंब क्या हो गया mn, आधा क्या हो गया 1। और जो 1 होगा o से n तक की जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ध्रुव क्या होगा p होगा। o से जो हमारी वैल्यू है p तक की वैल्यू क्या होगी वस्तु दी, यहाँ से जो c तक ये इसकी क्या होगी वक्रता त्रिज्या होगी, यहाँ से तो यहाँ तक टोटल है e से i तक, यहाँ में क्या प्राप्त हो रही है इमेज क्या प्राप्त हो रही है v प्राप्त हो रही है। आपको यहाँ वैल्यू रखते हैं। उसके बाद स्केल का नियम निकालना है। स्केल का नियम क्या होता है sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या होता है n। तो यहाँ पर i और r का न्यूनतम अंगल हो, तो ये i और r के न्यूनतम अंगल है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं इसको भी i अपॉन r इक्वल टू क्या लिखते हैं n2 अपॉन n1। तो i क्या हो गया n1 इक्वल टू क्या होगा r n। यहाँ से इसकी वैल्यू रखना, आपका ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू एक काफी बचा है n माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू n अपॉन v माइनस 1 अपॉन, इस प्रकार आप इसको प्रूफ